नमस्ते, मैं हूँ रणबीर। एक बड़ी ही छोटी सी कहानी है पुराने ज़माने की। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था और वो मिट्टी खोदने के बाद अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुँचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था। मिट्टी खोदते खोदते उसे ज़मीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा अट्रैक्टिव था, वो उसे बड़ा पसंद आया। वो उसे बिना देरी किए अपने गधे के गले में बांध दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद करके जा रहा था अपने कारीगर के पास में, तभी उसे रास्ते में गांव के एक सेठ जी मिले। छोटे से किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले सेठ जी कहते थे उनको। सेठ जी ने कहा, मेरे भाई कहाँ लेकर जा रहे हो गधे को? उसने कहा, वहीं बस अपने काम पर जा रहा हूँ। गधे के गले में जो है उसको कहाँ लेकर जा रहे हो? उसने कहा, यह मुझे मिली है, आज से मेरी हो गई है। सेठ जी कहा कि यह चमकीला पत्थर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, यह मुझे दे दो। कितने में दोगे? गरीब आदमी था, उसने कहा 1 किलो गुड़ दे दो, बस मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने 50 रुपये का गुड़ जो था उन्होंने दे दिया और उससे वो चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी को बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा चमक रहा था, तो सेठ जी ले जा करके अपने गांव में जो दुकान थी किराने की, उस तराजू के डंडी में बांध दिया और बड़े शौक से उसे रखने लगे। बार बार उसे देखने लगे, इतना चमकीला था। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जोहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास में तराजू के डंडी में हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? सेठ जी ने कहा, अरे ये चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, देखो हमने कितने शौक से बांध रखा है। जोहरी ने कहा, यह मुझे दे दोगे? उसने कहा, हाँ दे देंगे, 100 रुपया दे दो, अभी दे देंगे। वो जोहरी बड़ा कंजूस था। 100 रुपया नहीं, 80 रुपया दूंगा। सेठ जी अड़ गए, नहीं 80 नहीं 100। फिर उसने कहने लगा कि नहीं 80 रुपये। सेठ जी ने कहा, भाई मैं सच बताऊं, मैंने तो 1 किलो गुड़ दे करके एक मजदूर से खरीदा है और 50 रुपये का 1 किलो गुड़ था। अब मैं तुम्हें कम से कम 100 में तो दूंगा, डबल तो प्रॉफिट होना चाहिए। कंजूस जोहरी को लगा यह मान नहीं रहा है। उसने कहा, कल फिर मैं आता हूँ। वह मन ही मन सोचने लगा, कल शायद मान जाए, 80 में बात बन जाएगा। यह सोच करके चमकीले पत्थर को यानी हीरे को वहीं छोड़ करके चला गया। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम में एक दूसरा जोहरी अपनी कार में बैठ करके उसी गांव के रास्ते से जा रहा था दूसरे शहर में, और उसकी कार उसी गांव में आकर के खराब हो गई। अब उसकी कार खराब हो गई तो इंतज़ार करने लगा कि ड्राइवर उसको ठीक कर दे, तो अब वो क्या करे, तो गांव घूमने लगा। तो उसने देखा कि किराने की दुकान है, सेठ जी बैठे हुए हैं, खाने का सामान ले लेता हूँ। दुकान के पास गया तो देखा उसने कि तराजू के डंडी में एक चमकीला पत्थर जो है टांगा हुआ है, यानी कि हीरा बंधा हुआ है। अब उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा कि भाई यह कितने में दोगे? सारे काम छोड़ो, पहले ये बताओ। सेठ जी ने कहा, देखो भैया, 100 रुपये से 1 रुपया कम नहीं। आज सुबह ही एक आदमी आया था, यह ले जाना चाह रहा था। उसने 80 रुपया कहा। मैंने बोला नहीं, 100 रुपया से 1 रुपया कम नहीं। लेना है तो लो, नहीं तो बात ख़त्म करो। दूसरा जो जोहरी था वह बड़ा समझदार था, फटाफट 100 रुपये का नोट दिया और वो चमकीला पत्थर यानी कि वो हीरा रख लिया। और जैसे कार ठीक हुई वो रवाना हो गया कि कहीं सेठ जी फिर उसे वापस ना ले लें। अगले दिन वो कंजूस जोहरी आया और कंजूस जोहरी आ कर के देखता है कि तराजू के डंडी में से चमकीला पत्थर गायब है। पूछने लगा कि कहाँ गया वो पत्थर? सेठ जी ने कहा, वो तो एक दूसरा आदमी आया था, कल शाम में ले करके गया, उसने मुझे 100 रुपया दे दिया, बिना नानक किए 100 रुपया दिया और ले करके चला गया। वो जो कंजूस जोहरी था
उसे बहुत गुस्सा आया कि ये क्या हुआ। आया मौका हाथ से निकल गया। अब गुस्से में क्या करे, उसे गुस्सा निकालना था। उसने सेठ जी को कहा, तुम्हें पता भी है वो चमकीला पत्थर नहीं था, वो बहुत महंगा हीरा था और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया 100 रुपये में। सेठ जी ने भी बहुत कलाकार थे। उसने कहा, भाई मेरी तो छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हीरा है। तुम तो समझदार हो, तुम तो परख करते हो, तुम तो पारखी हो। तुम्हें जब पता था कि लाखों का हीरा है तो 20 रुपये के लिए क्यों झिकझिक कर रहे थे। तुम उसे 100 रुपये दे करके ले सकते थे, लेकिन तुमने मौका मिस कर दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ़ हो, तुम मूर्ख हो। कंजूस जोड़ी था, उसके अलावा कर भी क्या सकता था। पछताता रह गया। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले दिन से करेंगे, सोमवार से करेंगे, मंगलवार से करेंगे, नए साल से करेंगे। ऐसे सब मौके मिस कर देते हैं और बाद में सोचते रह जाते हैं कि लाखों की अपॉर्चुनिटी थी, ऐसी ही चली गई।